हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डीबी रियलिटी के स्टॉक की, जो कि है एक पेनी स्टॉक। वैसे तो ये इस वजह से चर्चा में रहता है कि इसमें बहुत ही फेमस इन्वेस्टर मिस्टर राकेश झुनझुनवाला और उनकी वाइफ मिस रेखा झुनझुनवाला का स्टेक है। लेकिन आज हम इसकी चर्चा एक अलग रीजन से करेंगे। दोस्तों, आज के दिन इस स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लगा है। तो क्या ये जो इस एकदम से जो जंप आया है स्टॉक के प्राइस में, क्या ये एक स्पेक्युलेटिव ग्रोथ रही है, या ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि कंपनी में काफी अच्छा आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम कुछ इन्हीं चीजों को हम एनालाइज करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इसके अंदर क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल दिखता है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसर्च भाई अब टेलीग्राम पर भी आ गए हैं, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो आप हमें वहां पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कंपनी के बिजनेस को। डीबी रियलिटी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। यानी कि जो है ये एक रियलिटी डेवलपर्स है और ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क में इन्वॉल्व है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी 8.30 रुपीस। दोस्तों, अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो यहां पे हम देख सकते हैं, यहां पे 3 कॉलम्स दिए हैं। तो यहां पे सेकंड वाला कॉलम हमें पिछले क्वार्टर का डेटा दिखाता है। जो पहला वाला कॉलम है ये हमको इस क्वार्टर का रिजल्ट दिखाता है। और जो थर्ड वाला कॉलम है ये हमें पिछले ईयर के इसी क्वार्टर का रिजल्ट्स दिखाता है। तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम जो है हमें ईयरली कंपैरिजन करने में मदद करेंगे, और जो फर्स्ट 2 कॉलम्स है वो हमें क्वार्टरली बेसिस पे कंपैरिजन करने में मदद करेंगे। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट हम देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट था। ये जो डेटा है ये तीनों डेटा ही हमें लॉस में दिख रहे हैं। तो पिछले क्वार्टर में जो लॉस था वो था 57 करोड़ रुपीस का। लेकिन इस क्वार्टर में ये घट करके हो गया है 19 करोड़ रुपीस का। यानी कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है और कंपनी ने अपना लॉस जो है उन्होंने अपना क्वार्टरली बेसिस पे घटाया है। साथ ही ईयरली कंपैरिजन की बात कर ले तो पिछले साल इसी क्वार्टर में उनका लॉस था 61 करोड़ रुपीस का, जो कि घट करके हो गया है 19 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे कंपनी ने काफी अच्छा टर्न अराउंड दिखाया है। और शायद हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जहां पे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, और आने वाले क्वार्टर्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो लॉस है ये भी अब नहीं रहेगा, और आने वाले टाइम में कंपनी जो है अच्छे से प्रॉफिटेबल हो जाएगी, और ये जो रिजल्ट्स है वो हमें प्लस में दिखेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स को एनालाइज किया। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो है कंपनी के फेवर में। तो पहला पॉइंट है कि इसमें जो है फेमस इन्वेस्टर्स राकेश झुनझुनवाला, रेखा झुनझुनवाला का स्टेक है, और वो है ऑलमोस्ट 2% का स्टेक है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, और इन्वेस्टर्स के लिए भी एक पॉजिटिव साइन होता है कि जब इस कंपनी में इतने फेमस इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के इन्वेस्टमेंट किया होगा, और वो भी इसके अंदर काफी अच्छा फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं। तो मे बी आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। कंपनी का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपीस का। यानी कि ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। इस क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है, जैसा कि हमने फाइनेंशियल्स रिजल्ट्स को जब हम देख रहे थे तब हमने समझा। और उन्होंने अपने लॉस को दोनों ही क्वार्टरली और ईयर ऑन ईयर बेसिस में घटाया है, जो कि एक अच्छी बात रही है। कंपनी के अंदर एक काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल नजर आता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर जो कि अभी तक के काफी ठंडा पड़ा था, अब उसमें भी एक पॉजिटिव आउटलुक हम देख सकते हैं। एक पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है। और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट भी कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर के आ रही है जिससे कि जो है रियल एस्टेट में डिमांड जो है बूस्ट अप हो। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही कहा है कि जो भी
होम बायर्स है और डेवलपर्स है, वो अगर 2 करोड़ तक के जो फ्लैट्स या होम्स बेच रहे हैं या जो भी खरीद रहे हैं, उनके इनकम टैक्स में जो है छूट दी जाएगी। यानी कि एक बहुत अच्छा जो स्टेप है सेल्स को बूस्ट अप करने का और डिमांड को फिर से बूस्ट अप करने का। फिर हम बात करते हैं कि स्टॉक ने जो है पिछले 2 महीने में 23% तक के रिटर्न्स दिए। यानी कि इट इज अ वेरी गुड थिंग कि स्टॉक जो है, स्टॉक प्राइस में भी हम एक काफी अच्छा अप ट्रेंड देख सकते हैं। फिर हम आज की बात करते हैं, यानी कि जो हमने आज एक रैली देखी है 20% की, जो है एक अपर सर्किट लगा है, उसमें हम देख सकते हैं कि डिलीवरेबल जो क्वांटिटी थी स्टॉक की, वो थी 70% एज कंपेयर टू द ट्रेडेड क्वांटिटी। यानी कि देखिए कि आज जो स्टॉक में डिलीवरी उठाई गई है वो है 70% की। यानी कि ये 70% ऐसे निवेशक रहे हैं जिन्हें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में स्टॉक जो है ऊपर जाएगा। यानी कि एक बहुत ही अच्छा, हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटिमेंट बनता नजर आ रहा है कंपनी के स्टॉक के लिए। और कंपनी के जो अभी रिसेंट क्वार्टर में जो परफॉर्मेंस दिखाया है और जो कंपनी के अंदर फ्यूचर में जो ग्रोथ पोटेंशियल है, इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर्स के अंदर एक काफी अच्छा कंपनी को लेकर के एक सेंटिमेंट नजर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आगे कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो कि कंपनी के लिए काफी नेगेटिव है और कंपनी के फेवर में एक्ट नहीं करते, लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमें ये सब चीजें भी जानना जरूरी है। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो काफी कम है। यानी कि जो अब कंपनी के पास में जो इतना भी प्रॉफिट कमा पाती है वो एक काफी कम है एज कंपेयर टू देयर डेट पेइंग एबिलिटी। यानी कि क्या वो अपना डेट चुका पाएंगे, ये ये जो रेशियो है ये हमें ये समझने में मदद करता है। और ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफी कम है, तो यहाँ पे एक जो है डिफॉल्ट रिस्क हमें नजर आती है। फिर कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर ग्रोथ ऑफ -8.48% ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। यानी कि कंपनी में जो है एक लगातार हमें डी ग्रोथ ही देखने को मिली है, सेल्स इंपैक्ट हुए हैं, प्रॉफिट हैम्पर हुए हैं। तो ये काफी एक नेगेटिव साइन है रहा है कंपनी के, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को बताता है। फिर कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि -10.62%। यानी कि जो इक्विटी इन्वेस्टर्स है उनके लिए काफी काफी खराब रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है, और वो रहा है -10% का। फिर कंटिजेंट लाइबिलिटीज भी कंपनी की है अराउंड 216 करोड़ रुपीस की। यानी कि ऐसा पैसा जो उन्होंने अलग से रखा है कि अगर उनके ऊपर कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या उनको कोई डाउनसाइड रिस्क लगती है, तो उसके लिए उन्होंने इतनी लाइबिलिटीज जो है अलग से पार्क करके रखी है। अगेन विच इज अ वेरी नेगेटिव साइन फॉर द कंपनी। प्रमोटर्स ने लगभग अपना 70% स्टेक जो है उन्होंने प्लेज करके रखा है, विच इज अगेन अ वेरी नेगेटिव थिंग। कंपनी हैज हाई डेटर्स ऑफ 194 डेज, यानी कि कंपनी की जो भी सेल्स होती है उसमें से जो बहुत सा पैसा जो होता है वो उन्हें काफी देरी से मिल रहा है। यानी कि जो सेल्स जो है वो कैश में कन्वर्ट होने में उसे 194 डेज लग जाता है। यानी कि जो जिन जिन को उन्होंने जो भी सेल्स की है, वो पैसा उन्हें अपने कस्टमर से वापस मिलने में ऑलमोस्ट जो है 6 महीने से ज्यादा का समय लग रहा है। यानी कि कंपनी के लिए एक काफी नेगेटिव चीज है, और कंपनी के मैनेजमेंट को इस साइड में भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि उन्हें ऐसे स्टेप्स उठाने होंगे कि वो कंपनी का जो डेटर डेज है उसे रिड्यूस करे और उसे इम्प्रूव करे, और जिससे कि जल्दी से जल्दी कंपनी को पैसा आए और उनकी सेल्स रियलाइज हो और कंपनी जो है एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की तरफ आगे बढ़े। कंपनी का जो हमने देखा ही है कि फाइनेंशियल्स में भी उनका रेवेन्यू जो है काफी कम रहा है। तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बातें हैं जो कि किसी भी इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक बार कंपनी के चार्ट को देख लेते हैं कि कंपनी ने पिछले साल एक साल में कैसा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से एक लगातार जो है डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला। फिर यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा सा एक अप ट्रेंड दिखाया और पिछले कुछ महीनों से जो कंपनी का स्टॉक है एक काफी रेंज बाउंड मैनर में बिहेव कर रहा है। लेकिन आज हमें एक सरप्राइजिंग चीज देखने को मिली कि कंपनी के स्टॉक में अचानक से एक 20% की रैली देखने को मिली और कंपनी में यहाँ पे एक अपर सर्किट लग गया। तो दोस्तों ये चीज हमें थोड़ी चौंकाने वाली भी है और ये चीज हमें ये सोचने को मजबूर करती है कि क्या इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स थोड़ा पॉजिटिव नजर हो रहा है, या ये जो एकदम से जो एकदम स्पाइक आया है क्या ये एक स्पेक्युलेटिव ग्रोथ थी। तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि कंपनी, जैसा कि हमने डिस्कशन भी किया कि कंपनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखे, कंपनी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखे, तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और बहुत ही सोच समझ करके अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं जो कि है हमारा टेक, यानी कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। जैसा कि हमने बात किया है कि कंपनी ने काफी अच्छा सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड दिखाया है इस क्वार्टर में और उन्होंने अपने जो लॉसेस है उन्हें भी इम्प्रूव किया है और रिड्यूस किया है, जो कि एक काफी अच्छी बात है। यानी कि धीरे धीरे कंपनी जो है एक प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक पर आगे बढ़ रही है। फिर कंपनी इज बैक्ड बाय सम फेमस इन्वेस्टर्स, यानी कि एक ये चीज काफी एक कंपनी को एक बहुत अच्छा बूस्टअप देता है कि इसके ऊपर जो है काफी अच्छे बड़े इन्वेस्टर्स का हाथ है। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि मिस्टर राकेश झुनझुनवाला और मिस रेखा झुनझुनवाला का स्टेक है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक काफी पॉजिटिव साइन होता है कि कंपनी, जब इतने बड़े इन्वेस्टर्स इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी कंपनी जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए। फिर हमने देखा कि कुछ टाइम से, पिछले कुछ महीनों से कंपनी के स्टॉक में एक कंसोलिडेशन फेज रहा है, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में हमें एक बहुत ही मेजर ब्रेकआउट देखने को मिला है। फिर इम्प्रूव हमने देखा कि कंपनी के फंडामेंटल्स भी धीरे धीरे सुधर रहे हैं और कंपनी के अंदर एक ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। और जैसा कि हमने पहले ही बात की है कि रियलिटी सेक्टर में भी काफी एक पॉजिटिव आउटलुक जनरेट हो रहा है। तो ये सभी फैक्टर्स जो है हो सकता है कि आने वाले वक्त में कंपनी के स्टॉक को एक नई ऊंचाई पर ले जाए। लेकिन इन्वेस्टर्स को यहाँ पे थोड़ा कॉशियस भी रहना चाहिए। हो सकता है कि ये रैली जो है एक टर्न अराउंड ना हो करके एक स्पेक्युलेटिव ट्रैप भी हो, कि यहाँ पे हो सकता है कि ऑपरेटर्स ने जो है स्टॉक के प्राइस में जो है एकदम बहुत सारी बाइंग कर ली हो और अचानक से, और फिर हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक में एक रिवर्सल भी देखने को मिल जाए। तो हो सकता है कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है। तो इस चीज से इन्वेस्टर्स को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा रिसर्च भाई की यही राय रहेगी कि इन्वेस्टर्स को अभी ये स्टॉक मूवमेंट को थोड़ा वॉच करना चाहिए और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर रखनी चाहिए। यानी कि अगर अभी इस क्वार्टर में जैसा कि इसके जो लॉसेस है वो रिड्यूस हुए, तो हो सकता है कि कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस कंटिन्यू करती है तो आने वाले क्वार्टर्स में जो है ये लॉस से प्रॉफिटेबल हो जाए। तो तब हम कह पाएंगे कि ये जो टर्न अराउंड था ये काफी सिग्निफिकेंट था और ये जो है आने वाले टाइम में सस्टेन कर गया और कंपनी जो है अब काफी अच्छे ग्रोथ पाथ पर निकल पड़ी है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम यही सजेस्ट करेंगे कि अभी इन्वेस्टर्स को थोड़ा कंजर्वेटिवली एक्ट करना चाहिए और अगर उन्हें कुछ लगता है कि उन्हें इसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट पोजीशन लेनी है, कुछ करनी चाहिए, तो हमारी यही सलाह रहेगी कि उन्हें अपने इन्वेस्टर्स से पहले सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद में ही उन्हें इसके बारे में आगे कुछ सोचना चाहिए। तो इसी के साथ में दोस्तों आपका रिसर्च भाई आपसे विदा लेना चाहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।